आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। अब देखिए रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा कि जो ऑप्टिक्स है, लाइट है, उसमें दो नेचर होते हैं। एक तो रे नेचर होता है, दूसरा वेव नेचर होता है। ठीक है, रे में हमने रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा। अब यहां पर बात आई कि वेव ऑप्टिक्स, नाम से कंफर्म है कि लाइट का जो नेचर है वो है बेटा वेव। थोड़ा सा बात समझना, लगभग 1678 के आसपास न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी जो बहुत ही पॉपुलर हुई थी, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन की थ्योरी आई थी बच्चा, जिस थ्योरी का नाम है कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक, ये थ्योरी सबसे पहले न्यूटन ने दी थी। वो बात अलग है कि लगभग 150 से 200 सालों बाद इस थ्योरी को गलत कर दिया गया था। लेकिन कॉर्पस्कुलर थ्योरी है क्या? सबसे पहले इन्होंने कहा कि लाइट जो बनी है इट इज कंसिस्ट फ्रॉम टिनी पार्टिकल्स। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। इट इज नोन एज फोटॉन, उसका नाम दिया इन्होंने फोटॉन। मतलब लाइट किससे बनी? छोटे छोटे पार्टिकल से। उन पार्टिकल्स का नाम क्या दिया? फोटॉन। सबसे पहले उनका नाम दिया गया था कॉर्पस्कल्स। क्या नाम दिया गया? कॉर्पस्कल्स। इट हैव क्लोज बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये बंद थे, इनका सरफेस बंद था, लेकिन स्ट्रक्चर का साइज कुछ भी हो सकता था। कुछ भी होने का मतलब ये किसी भी सर्कुलर, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, किसी भी शेप में हो सकते थे। तो सबसे पहले न्यूटन की थ्योरी आई कॉर्पस्कुलर। कॉर्पस्कुलर थ्योरी में कहा गया लाइट कंसिस्ट फ्रॉम द टिनी पार्टिकल्स, इट इज नोन एज कॉर्पस्कल्स। उसका नाम क्या दिया गया? कॉर्पस्कल्स। बाद में कॉर्पस्कल्स को बेटा नाम दे दिया गया था फोटॉन, जो कि मासलेस होता है। फोटॉन कैसा होता है? मासलेस होता है। ठीक है, इस थ्योरी से इन्होंने क्या क्या प्रूव किया? इन्होंने इस थ्योरी से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट कैसे चलती है, इसके बारे में इन्होंने बताया। लेकिन इसके आगे ये थ्योरी अपनी नहीं दे पाए, मतलब इनकी थ्योरी यहीं तक थी। फिर कुछ समय बाद, लगभग 150 सालों बाद, साइंटिस्ट फोकल्ट ने इनकी थ्योरी को गलत कर दिया और बताया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं है, वो है वेव। अब लाइट को इन्होंने बता दिया वेव, और यहीं से कहानी शुरू हो गई इसकी वेव ऑप्टिक्स की। अब जब बताया कि लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, आपको पता है कि मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम जरूर चाहिए। मैकेनिकल वेव विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं कर सकती। लाइक दैट साउंड, साउंड बिना मीडियम के नहीं चल सकता, तो बच्चा मीडियम भी चाहिए होगा। तो इस फिनोमिना से इन्होंने बेटा हाइगेंस प्रिंसिपल प्रूफ किया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रूफ की, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रूफ किया और पोलराइजेशन प्रूफ किया। लेकिन पोलराइजेशन में थोड़ा फिनोमिना गलत हो गया था, क्योंकि फोकल्ट ने लाइट को लॉन्गिट्यूडिनल माना था और लॉन्गिट्यूडिनल मानकर इंटरफेरेंस दिया, डिफ्रैक्शन दिया, लेकिन पोलराइजेशन नहीं दे पाए। और फिर साइंटिस्ट दूसरे आए, फ्रेजनल, और उन्होंने बताया कि लाइट लॉन्गिट्यूडिनल नहीं है, उसका नाम है ट्रांसवर्स। तो यहां से आ गई कहानी ट्रांसवर्स की। तो मुझको तो लग रहा है लाइट के दोनों नेचर हो गए। पहले कुछ लोगों ने बताया कि वो लॉन्गिट्यूडिनल है, फिर बताया कि ट्रांसवर्स है। तो भैया ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, दैट इज द टाइप ऑफ द मैकेनिकल वेव। सब किसके टाइप हैं? मैकेनिकल वेव के टाइप हैं। तो सबसे पहले न्यूटन की थ्योरी आई कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या है बेटा? लाइट किससे बनी है? किससे बनी है बच्चा? टिनी पार्टिकल। किससे? टिनी पार्टिकल। इन पार्टिकल का नाम क्या है? कॉर्पस्कल्स। क्या नाम बच्चा? कॉर्पस्कल। कॉर्पस्कल्स कैसे थे बेटा? ये क्लोज थे, क्लोज फॉर एनी शेप एंड साइज, फॉर एनी शेप एंड साइज। शेप कुछ भी हो सकता है, साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैसे होने चाहिए? क्लोज होने चाहिए। इस फिनोमिना से इन्होंने क्या क्या प्रूफ किया? रिफ्लेक्शन प्रूफ किया। ठीक है, और क्या प्रूफ किया? रिफ्रैक्शन प्रूफ किया। और क्या प्रूफ किया? रेक्टिलिनियर
प्रोपोगेशन ऑफ लाइट प्रूफ किया, लाइट कैसे चलती है। ठीक, इतनी चीजें इन्होंने प्रूफ की। लाइट बना है टीनी पार्टिकल, टीनी पार्टिकल को कॉर्पस्कल्स, कॉर्पस्कल्स कैसे होते हैं, बस क्लोज होते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर के होते हैं, और बाद में बेटा इन्हीं का नाम रख दिया गया फोटॉन, और फोटॉन नाम रखा था आइंस्टीन ने, जो कि प्लांक की थ्योरी से रखा था, प्लांक की थ्योरी से। और फोटॉन कैसा होता है, मासलेस होता है। फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटॉन का जो रेस्ट मास होता है वो बच्चा 0। अब रेस्ट मास क्या होता है, मास क्या होता है, ये सब चीजें अभी आगे डिस्कस होंगी। तो लाइट किससे बनी, टीनी पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल को कॉर्पस्कल्स, कॉर्पस्कल्स कैसे हैं, क्लोज है फॉर एनी शेप एंड साइज। ठीक है, इन्होंने क्या क्या प्रूफ किया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, और बाद में कॉर्पस्कल्स का ही नाम क्या रख दिया गया, फोटॉन। एक फोटॉन की एनर्जी hf होती है, hf, जहां पर f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ये बेटा इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। फिर बेटा लगभग साइंटिस्ट है फोकल्ट, और इन्होंने फिनोमिना को बदल दिया। अब इन्होंने कहा लाइट टीनी पार्टिकल से नहीं बना, और इन्होंने अभी तक जो बातें बताई सब गलत कर दी, और इन्होंने लास्ट में कह दिया जो लाइट है वो बता दिया मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव। और बेटा सब जानते हैं मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए, रिक्वायर्ड ऑफ मीडियम। क्या बेटा रिक्वायर्ड है, मीडियम, बिना मीडियम के मैकेनिकल वेव चलती नहीं है। तो भैया ये मीडियम चाहिए, तो इस फिनोमिना से इन्होंने क्या बना दिया कि नहीं वो लॉन्गिट्यूडिनल है, और लॉन्गिट्यूडिनल मानकर पहला क्या प्रूफ कर दिया, हाइगेंस प्रिंसिपल। क्या प्रूफ किया, हाइगेंस प्रिंसिपल। दूसरा बेटा क्या प्रूफ किया, इंटरफेरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और तीसरा प्रूफ किया डिफ्रैक्शन। क्या प्रूफ किया, डिफ्रैक्शन। लाइट को क्या माना, मैकेनिकल, मैकेनिकल में क्या माना, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मान के क्या प्रूफ किया, हाइगेंस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। लेकिन जैसे ही पोलराइजेशन पे आए तो ये फिनोमिना फिर गलत हो गया। अब इन्होंने लाइट को क्या मान लिया, ट्रांसवर्स। क्या माना बेटा, ट्रांसवर्स। और क्या प्रूफ कर दिया, पोलराइजेशन। ये प्रूफ किया था साइंटिस्ट फ्रेजनल ने, साइंटिस्ट फ्रेजनल ने। अब ये भैया बात हो गई कि लाइट रे भी थी, टीनी पार्टिकल से बनी, लाइट वेव भी है, और लास्ट में जो आइंस्टीन थे उन्हें प्लांक क्वांटम थ्योरी से यह भी बता दिया कि लाइट एक पार्टिकल है। लाइट क्या है, पार्टिकल। वो अलग टॉपिक है, ऑप्टिक्स के बाद आता है। तो भैया लाइट के तो दोनों नेचर हो गए, वेव भी हो गई और पार्टिकल भी हो गई। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है, कहां से कहां स्टार्ट करना है आपको। आपको वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पढ़ना है। लेना है था क्या, चलो। अब देखिए जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, उसको आप बहुत मन से समझिए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे हाइगेंस ने जो पहला प्रिंसिपल दिया था, जिसको कुछ लोग वेव थ्योरी भी कहते हैं, वेव थ्योरी। अभी मैंने आपको इसके बारे में कुछ बातें बताई कि जो लाइट है, लाइट बहुत ध्यान से समझिएगा इसके बाद। जो हाइगेंस का नॉर्मल प्रिंसिपल, चाहो तो हेडिंग भी लगा सकते हो, हाइगेंस प्रिंसिपल के नाम से। ठीक, हाइगेंस प्रिंसिपल के नाम से। अब जरा बहुत मन से समझिएगा, फिर आपको नई चीज आपको मिलेगी। बेटा सबसे पहले बताओ लाइट को क्या माना, वेव। ठीक, वेव में क्या माना, मैकेनिकल। ठीक, और मैकेनिकल को क्या चाहिए, रिक्वायर्ड मीडियम, मतलब बिना मीडियम के ये चल नहीं सकते। ठीक, अब जरा ध्यान सुनना, इन्होंने एक मीडियम लिया, वो हाइपोथेटिकल था, हाइपोथेटिकल मीडियम। हाइपोथेटिकल को हिंदी में कहते हैं समांग, जो बराबर हो बिल्कुल। ठीक, चारों तरफ से मैं ट्रिक कह सकते हो, समांग। वो हाइपोथेटिकल मीडियम लिया ईथर,
ठीक है, ईथर। वो जो ईथर था वो बच्चा था कैसा? तो ईथर था हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक कैसा था बेटा? हाईली इलास्टिक। साथ ही साथ लोअर डेंस। कैसा था? लोअर डेंस। इलास्टिसिटी ज्यादा थी लेकिन डेंस कम था। ज्यादा डेंस हो जाएगा तो स्पीड में फर्क डालता है, इसलिए हाई लो डेंस। इसका फॉर्मूला शायद आपने क्लास 9th के इंट्रोडक्शन में सुना हो, E अपॉन रो। क्लास 9th छोड़िए, अभी आप 11th में पढ़ के आए वेव के चैप्टर में, जिसमें आपने पढ़ा होगा ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव, वेव एंड ऑसिलेशन के चैप्टर में। V इक्वल E अपॉन रो। शायद कुछ लोग D कहते हैं इसको, इस डेंसिटी को D बोल देते हैं। तो बच्चा डेंसिटी जितनी कम, इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा, तो स्पीड उतनी ही ज्यादा। बोलो बात ठीक। हाइपोथेटिकल मीडियम क्या लिया? ईथर। ईथर कैसा था? लोअर डेंस और हायर इलास्टिक। जितना ज्यादा इलास्टिक होगा और जितना कम डेंस होगा उसकी बच्चा स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हाइगन्स ने जो रोल दिया, कहा लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, मैकेनिकल वेव हैव रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। लेट अ हाइपोथेटिकल मीडियम इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में उन्होंने एक मीडियम मान लिया, ईथर, जो कैसा है? हाईली इलास्टिक एंड लोअर डेंस। इसका ये फॉर्मूला है। अब कहा कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम ईथर, जब लाइट को ईथर से पास कराओगे तो इट हैव ऑल द प्रॉपर्टी जस्ट लाइक अ वैक्यूम। तो सेम वही प्रॉपर्टी है जो लाइट की वैक्यूम में होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और क्या होती है? अनइफेक्टेड, किसी पर भी इफेक्ट नहीं डालती है। तो सेम प्रॉपर्टी जब ईथर से भी पास कराई तो सेम प्रॉपर्टी मिली, और इसी का नाम दे दिया गया हाइगन्स प्रिंसिपल। लाइट क्या है बेटा? लाइट इज अ वेव, और फॉर द ट्रेवलिंग ऑफ वेव इट हैव रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। लेट हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर, दिस इज हायर इलास्टिक एंड लोअर डेंस। हायर इलास्टिक, लोअर डेंस, इट हैव मैक्सिमम स्पीड, स्पीड ज्यादा होगी। When a light passes from ether, it have all the property of the light। जैसे ईथर से पास कराया तो लाइट की सारी प्रॉपर्टी वही थी, जस्ट लाइक अ वैक्यूम, जैसे वैक्यूम में होती हैं। इसका मतलब है उन्होंने मान के ये चला कि पूरे यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है, एक ईथर है जो चारों तरफ बना हुआ है, चारों तरफ फैला है, और लाइट उसी से क्या करती है? पास करती है। अब उससे इन्होंने नया टॉपिक क्रिएट किया, वेव फ्रंट। क्या बनाया? वेव फ्रंट। पहले इतनी बात को अब समझ लें। लाइट क्या मानी? वेव। वेव में क्या? मैकेनिकल। मैकेनिकल को क्या चाहिए? मीडियम। मीडियम क्या लिया? हाइपोथेटिकल। क्या माना? कि कैसा? हायर इलास्टिक लोअर डेंस। जो हायर इलास्टिक लोअर डेंस, तो भैया स्पीड उतनी ही ज्यादा। इट हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। इसमें लाइट की सारी प्रॉपर्टी है। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम ईथर, जब लाइट को किससे पास किया? ईथर से, तो क्या हुआ? इट हैव सेम प्रॉपर्टी जस्ट लाइक अ वैक्यूम। जैसी प्रॉपर्टी वैक्यूम में आ रही थी वैसी ही सेम प्रॉपर्टी बच्चा किससे पास करने में आई? ईथर से आई। तो इस कॉन्सेप्ट को यहां पर आप लिख सकते हो कि लाइट पासेस from ether, then it have similar property just light passes from vacuum और air। लाइट किससे किससे पास करे? या तो वैक्यूम से पास करे या तो एयर से। ये सारी प्रॉपर्टी इसमें थी। तो बेटा ये हाइगन्स का एक नॉर्मल प्रिंसिपल है। कुछ लोग इसको हाइगन्स वेव थ्योरी भी कह देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आप वेव थ्योरी कहें या हाइगन्स प्रिंसिपल कहें, वो एक ही है। ठीक है, इसको नोट कर लें।
नेक्स्ट टॉपिक वेव फ्रंट। और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम प्रूविंग आगे करेंगे वो इसी टॉपिक से बेस्ड है। बेटा ध्यान सुनना, वेव फ्रंट क्या है? करा जो डेफिनेशन बुक में लिखी पहले उसको समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूं। करा इट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, या ऑल पार्टिकल लिख लो आप, ऑल पार्टिकल वाइब्रेट इन सेम फेज। लोकस का मतलब होता है कि कलेक्शन, सारे पॉइंट का या पार्टिकल का कलेक्शन है जहां पर बेटा सारे पार्टिकल्स एक जैसे वाइब्रेट हो। जैसे सपोज दैट आपके पास ये कॉपी है, ये कॉपी वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट इज अ सरफेस। वेव फ्रंट होता क्या है? सरफेस होता है। अब यहां पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब एक ही फेस में, एक ही डायरेक्शन में जब वाइब्रेट हो तो उसी को वेव फ्रंट कहते हैं। जैसे आपने कभी एक चीज फील की होगी, जब हम वाटर में स्टोन मारते हैं तो आपने एक चीज फील की होगी कि टॉप व्यू से देखने पर वो स्फेरिकल लुक बनता है कुछ इस तरीके से। जब आप उसमें स्टोन मारते हैं तो जिस वाटर पार्टिकल से कोलिजन होता है, जिस वाटर पार्टिकल से, वो एक सेम फेज में आगे बढ़ता है, बिल्कुल नेबरिंग पार्टिकल को बढ़ाते बढ़ाते आगे चला जाता है। तो ये जो डायरेक्शन आ रही ना कि टू एंड फ्रो, वो आगे भी चला पीछे भी चला। कौन सा मोशन? SHM। फिर आगे बढ़ा पीछे बढ़ा, आगे बढ़ा पीछे बढ़ा। तो मीन पोजीशन से जितना आगे उतना पीछे, और सारे पार्टिकल जितने नेबरिंग पार्टिकल कांटेक्ट में हैं वो सबको मोशन देता है। तो हम मुझको तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेम फेज होता है। कैसे? जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा y इक्वल a साइन ओमेगा t प्लस फाई, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन SHM में आई थी। बेटा जहां पर फाई को हम लोग कहते थे ओमेगा t प्लस kx, k को प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं, x को पाथ डिफरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाथ। ये जो y है, ये y है, ये है क्या बच्चा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। क्या है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चा बताओ ये क्या है? x। x क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का है। तो ध्यान रखना, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। किसका डिस्प्लेसमेंट? वेव का डिस्प्लेसमेंट। वेव कितना डिस्प्लेस होके चल रही है। यहां पर क्या है? पार्टिकल कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, ये डिस्टेंस दे रहे हैं। तो जरा सोचो, सपोज दैट ये मेरे पास एक पॉइंट सोर्स था, इससे बेटा बहुत सारी रेज निकली, बहुत सारी रेज। तो जो रेज निकल रही हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि उस रेज में आफ्टर टाइम टी के बाद, टाइम टी के बाद बताओ कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम। तो बताओ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? vt, स्पीड इंटू टाइम। ये इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की। थोड़ा दिमाग लगाना, जब यहां से चला तो यहां vt आया, तो यहां से चलेगा तो यहां तो vt आएगा ना, उतना तो चल रहा सब जगह vt। यहां से चला vt चारों तरफ चलेगा ना। तो क्या ये आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है एक सरफेस बन गया? कैसा सरफेस दिख रहा है? स्फेरिकल। कैसा दिख रहा है? स्फेरिकल। तो जरा बताओ कि ये सरफेस है स्फेरिकल, इसका नाम है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या बताओ यहां सारे पार्टिकल्स एक जैसे ऑसिलेट हो रहे हैं? बिल्कुल एक जैसे ऑसिलेट हो रहे हैं, तभी तो x इक्वल vt पर सब एक जगह पे आए। इसी को कहते हैं सेम फेज। क्या बोलते हैं? वेयर ऑल द मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट इन सेम फेज। वेव फ्रंट एक सरफेस है जहां पर सारे पार्टिकल्स एक जैसे ऑसिलेट होते हैं या एक जैसे फेज में ऑसिलेट होते हैं। उस सरफेस को क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि आपके पास एक लाइट ली, एक लाइट को मैंने इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मान लिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट मान लिया। मैंने कहा x इक्वल vt पर कहां पहुंची? तो जहां लाइट के पार्टिकल पहुंचे होंगे वो सारे पार्टिकल तो वहीं पे होंगे ना x इक्वल vt पर। तो वो सरफेस बनाएंगे कि नहीं? भले वो प्लेन बनाए, सिलेंड्रिकल बनाए, स्फेरिकल बनाए, लेकिन कोई ना कोई सरफेस बनाएंगे जरूर।
तो इसका मतलब है सारे पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट हो रहा है, एक जैसे। जब एक जैसे ऑसिलेट हो तो उसको क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। क्या है, एक सरफेस है जहां पर सारे पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट होते हैं, सेम फेस, सेम फेस। उसका नाम क्या है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कितने तरीके के, 3 तरीके के बेटा। कितने, 3। पहला बच्चा, पहला जब हमारा सोर्स क्या हो, पॉइंट हो। सोर्स क्या हो, पॉइंट। मान लो ये हमारे पास सोर्स है, ये सोर्स, इससे बेटा रे निकली इधर, ये कुछ ऐसी रे आ रही है, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। बेटा मान लो हमने x इक्वल वीटी में, टाइम t में हमने डिस्टेंस कवर की vt। कितनी कवर की, vt। मान लो vt यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे आया। ठीक बेटा, तो जरा बताओ इसको सबको मिला दो, एक सरफेस बन गया। क्या बन गया, एक सरफेस बन गया। सोर्स कैसा था, पॉइंट। कैसा था, पॉइंट। सरफेस कैसी बना दी, स्फेरिकल। तो ध्यान रखना, सोर्स क्या हो, पॉइंट, तो बताओ सरफेस कैसी बनेगी, स्फेरिकल। तो उसका नाम क्या दोगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या नाम दोगे बेटा, फिर मैं कहूं, फिर x इक्वल वीटी बताओ, तो आप कहोगे इधर 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 इधर, फिर बच्चे सबको फिर आगे। ऐसा नहीं x इक्वल वीटी, वो x इक्वल वीटी एक बार, एक जगह से चारों तरफ। फिर आगे बढ़ जाओ, v1t, v2t, v3t, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी, लेकिन जितना लेना उतना यहां से, उतना ही यहां से, उतना यहां से, उतना यहां से। ऐसा मत करना यहाँ v1t, यहाँ v2t, तो वो तो सिमिलरिटीज पहले खत्म हो जाएंगी। जब नया चले आगे तो उसका डिस्टेंस जो लेना वो सारे पॉइंट्स के लिए सेम लेना, अलग मत करना। दूसरा बेटा, अगर हमारा सोर्स लीनियर हो जाए, लीनियर, मान सपोज दैट ये बना है, ठीक, ये लीनियर है, ये लीनियर इधर आर पे, इधर लीनियर आर पे, तो बेटा इधर भी बना लो आर पे, इधर भी बना लो आर पे। ठीक, तो बताओ ये कैसा वेव फ्रंट बना रहा है, कैसा बेटा, सिलेंड्रिकल। कैसा वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल। सोर्स कैसा था, लीनियर। कैसा था बेटा, लीनियर। तो यहां सोर्स कैसा आपके पास, सोर्स कैसा बच्चा, लीनियर। कौन सा वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल। कौन सा वेव फ्रंट बेटा, सिलेंड्रिकल। सोर्स पॉइंट, स्फेरिकल। सोर्स लीनियर, सिलेंड्रिकल। और लास्ट तीसरा, अगर बेटा इन्फिनिटी से रेज आ रही है, रेज कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो इन्फिनिटी से आएंगी तो कहीं ना कहीं से तो पास कराओगे ना, किसी सरफेस से तो निकालोगे। उसी सरफेस का नाम दे दो क्या, प्लेन वेव फ्रंट। क्या नाम दे दीजिए, प्लेन वेव। भाई इन्फिनिटी से आने वाली रेस सीधे निकालोगे तो किसी सरफेस से तो पास कराओगे ना, तो सरफेस का क्या नाम दे दो। तो बताओ सोर्स कैसा है, इन्फिनिटी से। सोर्स कैसा, इन्फिनिटी। तो बताओ वेव फ्रंट कैसा, प्लेन वेव फ्रंट। बोलो इतनी बात ठीक है। वेव फ्रंट क्या है, एक बेटा सरफेस है जहां पर सारे पार्टिकल्स एक जैसे वाइब्रेशन करते हैं, एक जैसे फेज में होते हैं। फेज क्या है, ये लिखा है ओमेगा टी प्लस 5, जहां 5 को क्या कहते हो, kx कहते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कितने, 3। सोर्स हमारा पॉइंट, वेव फ्रंट कैसा, स्फेरिकल। सोर्स हमारा लीनियर, हमारा सरफेस कैसा, सिलेंडर। सोर्स हमारा कैसा, इन्फिनिटी, तो हमारा सरफेस कैसा। बोलो इतनी बात ठीक है, तो इसको नोट कर लें।